आर्थिक आजादी का जो ये अभियान है, ई बायोटेरियम प्राइवेट लिमिटेड, नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, पीपीटी तो पीपीटी चल सकता है। तो आर्थिक आजादी के इस महाअभियान ई बायोटेरियम प्राइवेट लिमिटेड में मैं आपका पुनः एक बार सहर्ष स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ई ग्रोथ एकेडमी का ये जो बूट कैंप, आज का जो 7.4 जो चल रहा है, जिसका हम हमेशा इस मॉर्निंग की राह देखते हैं। इवन मैं जब से जुड़ा हूं ई बायोटेरियम के साथ, बूट कैंप के बारे में जब भी मुझे नॉलेज मिला, माय डियर फ्रेंड्स, मैं डेली सुबह इस बूट कैंप, जो मैग्नेटिक मॉर्निंग कहा जाएगा इसे, यस, ये मैग्नेटिक मॉर्निंग है कि जिसके लिए मैं हमेशा उत्साहित और प्रोत्साहित रहता हूं। आज इस मैग्नेटिक मॉर्निंग में मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नो द सोल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नो द सोल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा को हम जाने। ओके, क्या वाकई कोई ऐसी चीज, कोई अलाउद्दीन का चिराग है कि जिसमें से कोई जिन आकर आपका हमारा हर काम आसान करेगा? यस, अलाउद्दीन के चिराग के बारे में तो हमने सुना है बचपन में ही। क्या ऐसा कोई जिन हमारे लिए काम करेगा नेटवर्क मार्केटिंग में? अगर ऐसा कुछ सचमुच हमारे साथ हो जाए तो फिर सक्सेस इज नॉट फार अवे। सफलता अब हमसे दूर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अब वह जिन हमारे लिए काम करेगा। प्लान दिखाने के पहले ही क्लोजिंग हो जाएगी। प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग के लिए मन से ही तैयार रहेगा। क्या चाहते हैं आप ये ऐसा आपके साथ हो जाए? माय डियर फ्रेंड्स, हम नेटवर्क इंडस्ट्री में जैसे ही ज्वाइन होते हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट हम बनाते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट यानी कि मैं कितने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, तो उसके लिए हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं। उसमें सतत वृद्धि हम करते हैं। वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट हम सतत बढ़ाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दिन उन्हें अपना बिजनेस शेयर करेंगे और अपनी टीम का हिस्सा हम बनाएंगे। बराबर है? बिल्कुल। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का नाम हम लिस्ट में जोड़ते हैं और उन्हें तुरंत प्लान दिखाते हैं, और उसके बाद फिर बोलते हैं कि मेरे साथ लोग आते नहीं हैं, मुझे नहीं मिलते। एक खास बात यहां हम मिस कर रहे हैं। एक खास बात हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं, वो है प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि लोगों के नाम लिस्ट में जोड़ने के बाद उन्हें प्लान देने के बीच में जो भी कुछ संवाद या जो भी कुछ एक्टिविटीज हम करते हैं, वो सभी प्रोस्पेक्टिंग है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब हमें पता हो कि लिस्ट में नाम जोड़ने के बाद प्लान दिखाने के पहले तक जो भी एक्टिविटीज, जो भी काम हम कर रहे हैं, वो सारा का सारा प्रोस्पेक्टिंग है। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर आत्मा अगर कुछ है तो वह है प्रोस्पेक्टिंग। ऐसा कहा जाता है कि इफ यू डू प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपरली देन योर सेल कन्वर्जन इज ट्रिपल। यस, मगर 100 में से 99 टीम में
प्रोस्पेक्टिंग की बात ही नहीं होती है। किसी भी ट्रेनिंग में प्रोस्पेक्टिंग की बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ट्रेनर ने भी प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सही सोचा नहीं है। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग सही प्रॉपर तरीके से करो कि हम सभी का बिजनेस ऐसा ही चले। माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग के कुछ आइडियाज बताने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आप कभी किसी डोसा शॉप पर गए हो? आपने डोसा बनाने वाले व्यक्ति को देखा है? जब तक तवा गर्म नहीं होता वह उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर देखता है कि तवा डोसा बनाने के लिए ठीक से गर्म हुआ है या नहीं। जब तक वह टेस्ट नहीं कर लेता तब तक डोसा बनाने का बासर वह तवे पर डालता ही नहीं, उसे फैलाता ही नहीं। देखा है आपने? बिल्कुल सही है। आपको भी आपके प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देने के पहले चेक करना है कि क्या यह सही समय है, क्या यह उचित समय है प्लान दिखाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिंग के लिए सबसे पहली बात अगर कुछ है तो वो है स्टे इन कांस्टेंट टच विथ योर प्रोस्पेक्ट। स्टे इन कांस्टेंट टच विथ योर प्रोस्पेक्ट। किसी का नाम हमने लिस्ट में जोड़ दिया, अब यह सिस्टम बना लीजिए कि आप लगातार उस प्रोस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेशन शुरू करें, कम्युनिकेशन जारी रखें, इसे गांठ मार लें। इस बात को आप माय डियर फ्रेंड गांठ मार लें कि इस जरिए पता कीजिए कि उनकी जरूरतें क्या है, उनको प्लान दिखाने का सही समय कौन सा है, फिर प्लान प्रेजेंटेशन करो। दैट्स इट। पहले 10 में से 2 ज्वाइन होते थे, अब 10 में से 10 6 यानी कि ट्रिपल काम आपका होगा। 10 में से 6 लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। कम्युनिकेशन आपको बरकरार रखना है। सोशल मीडिया से भी आप कनेक्ट रह सकते हैं। उनके पोस्ट को, वो जो पोस्ट डाल रहे हैं उसको आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप का आप हिस्सा बना लें, उन्हें मैसेजेस कर सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। आपने लिस्ट में नाम डाल दिया, यू मस्ट बी कॉन्स्टेंट टच विद दोज पीपल। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को आपको गांठ मारनी है कि जब भी हमने किसी को लिस्ट में नाम लिया तो उसके साथ प्लान देने के पहले प्लान के बारे में बात नहीं करनी है, जनरल बात, हमें कांस्टेंट टच में रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी जो अनुभव की जो बात है, मैं पिछले 25 साल से इस इंडस्ट्री में लगातार कार्यरत, काफी सफलता इस बिजनेस के माध्यम से, नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे मिली है। तो माय डियर फ्रेंड, जो अनुभव है वो अनुभव यह है कि प्लान देते समय, जब भी हम प्लान देने के लिए जाएं तो आपका उद्देश्य लोगों को इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए। डोंट इम्प्रेस द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के ऊपर हमारा इंप्रेशन जाए ऐसा कुछ भी हमें करना नहीं है। नहीं तो उसे लगेगा कि अरे वाह, यह तो व्यक्ति कमाल का ब्रिलियंट है, ये काम तो केवल यही कर सकता है, इसमें कमाल का सुपर टैलेंट है, दूसरा कोई ये काम कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा मैसेज अगर उसको जाएगा तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी ज्वाइनिंग कभी भी नहीं हो। उसको लगना चाहिए कि बिल्कुल ये मेरे जैसा ही व्यक्तित्व, ये मेरे जैसा ही है, आम व्यक्ति है, हमें खास होकर जाना नहीं है, आम व्यक्ति के तरह हमारा बिहेवियर हो। आपका उद्देश्य लोगों को इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके जैसा ही हमें दिखना है। उन्हें प्लान दिखाते समय लगना चाहिए कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर ये कर सकता है तो
मैं भी कर सकता हूं, ये लगना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये वो है कि 100 में से 90 डायरेक्ट सेलर की यह ट्रेजेडी है कि वो इस तरीके से काम नहीं करते। क्या करना चाहिए कि वैल्यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया के माध्यम से आप कुछ वैल्यू पोस्ट डाल दीजिए। वैल्यू पोस्ट क्या है, उसके पीछे मतलब जीनियन रहने चाहिए, ऐसा कोई इंटेंशन उसके पीछे रहना नहीं चाहिए कि मैं मेरी ऐड कर रहा हूँ, मेरा नाम है उस पर डाल रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर मैं उसके ऊपर डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे पोस्ट डाले कि जो समाज के लिए उपयोगी हो, जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने जैसे पोस्ट हमें डालने हैं। आप लोगों की मदद करना चाहते हो, उससे ये समझ में आना चाहिए कि यस, लोगों की मदद के लिए हम काम कर रहे हैं। सही वैल्यू पोस्ट जिसमें आपका मोबाइल नंबर कभी भी आप नहीं डालेंगे, कई कोई भी हिडन एजेंडा यहाँ पर नहीं रहेगा। एक अच्छी नियत से डाली हुई पोस्ट आपकी क्रेडिबिलिटी और गुडविल को बहुत बढ़ा देगी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको कमाल की प्रॉस्पेक्टिंग करनी है तो वैल्यू पोस्ट डालना पड़ेगा। वीक में कम से कम 7-8 वैल्यू पोस्ट आपको डालने हैं, यानी कि एक अच्छा मैसेज जिस प्रोस्पेक्ट को आप कल चलकर प्रेजेंटेशन देने वाले हो, वो प्रोस्पेक्ट आपके वैल्यू पोस्ट पहले से ही पढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि यस, ये एक बेस्ट व्यक्तित्व है, ये मेरा मित्र है, मेरा रिलेटिव है, मगर नेचर इसका बहुत अच्छा, वो समाज के लिए काम करना चाहता है। माय डियर फ्रेंड्स, चौथी बात इसे हमें ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा लोगों को हम सुनेंगे, उतने जल्दी हम जो सेल है उसको क्लोज कर सकते हैं। तो हमारा फोकस प्रॉस्पेक्ट के ऊपर होना चाहिए, ना कि हम ज्यादा बात करें। हमें उनसे सुनना है, उनके ऊपर ज्यादा हमारा फोकस करें, उनको हम सुने। क्यों? तो जब आप उनको सुनोगे तो वो उतने ज्यादा क्लूज आपको देंगे कि मुझे इस बिजनेस की जरूरत क्यों है। बातों बातों में वो पता चलेगा हमें कि यार, इनके बच्चे को तो इंजीनियरिंग को एडमिशन देना है आने वाले दिनों में, पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला है। पता चलेगा कि इन्होंने अभी अभी कार ली है जिसका इंस्टॉलमेंट इनको पे करना है, जो भी कुछ है। तो बातों बातों में वो बहुत सारे क्लूज हमें देंगे, आपको आइडियाज देंगे कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए। वो जितना ज्यादा बोलेंगे, उतनी ज्यादा ओपनिंग्स और अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी कि आपका प्लान उनकी जरूरत के अनुसार उनके साथ अलाइन कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका सेल यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा बात करते हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, आगे वाले को हम सुनते ही नहीं। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे मिसेस को सुनना कम आता है, उसको आवाज ही नहीं आती, वो कम सुनती है, तो उसके लिए कुछ दवाइयां दे दो। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई, इसके लिए तो आपको मिसेस को लेकर आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कई बार उसको बोला है कि हम जाएंगे डॉक्टर के पास, मगर वो हॉस्पिटल में आने से इनकार करती हैं, तो अब मुझे यहीं से दवाइयां। तो डॉक्टर साहब ने बोला, अरे भाई, कितने दूर से उनको सुनाई नहीं आता, ये चेक करने के लिए फिर आप एक काम कीजिए कि कितने दूरी से उनको सुनना नहीं आता है, वो हमें बता दीजिए कि 50 फीट से नहीं आता है, या 30 फीट से नहीं आता है, या 20 फीट से, या 10 फीट से। तो बोलता है ठीक है डॉक्टर, ये तो मैं कर सकता हूं। वो घर पे जाता है, एंट्री से ही वो अपने मिसेस को आवाज देता है, अरे ओ, सुन रही हो? वो बोलता है, अरे यार, इसको तो आवाज नहीं आ रही, तो चलो 50 फीट से आवाज नहीं आ रही। फिर और आगे 10-20 फीट जाकर वहां से फिर बात करता है,
अरे सुन रही हो, कोई आवाज नहीं है। वो बोलता है चलो यहां से भी आवाज नहीं आती, और 10 फीट वो आगे जाता है, 20 फीट से आवाज देता है, बोलता है अरे सुन रही हो, वो कोई आवाज नहीं है। उसको लगता है यस 20 फीट से भी आवाज नहीं आ रही है। तो फिर और वो करीब जाता है, करीब जाकर वहां से वो आए, अरे वो सुन रही हो, तो वो बोलती है अरे कितने बार, 4 बार तो मैंने हाँ हाँ बोला, 4 बार तो मैंने हाँ हाँ बोला, कितने बार आप वही पूछते हो। मतलब क्या हुआ, सुनना किसको नहीं आ रहा था, इस व्यक्ति को, और उसको लग रहा है कि मिसेस को सुनना कम आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए हमें हमेशा हमें हमेशा आगे वाले को, प्रोस्पेक्ट को समय देना है, उनसे पूरा हमें समझ लेना है कि वो क्या बात कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पांचवी बात, छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में करेगी। माय डियर फ्रेंड, हर व्यक्ति अलग है, इस बात को आप समझ ले कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की स्पीड अलग है, हर कन्वर्सेशन अलग होता है, क्योंकि हर इंसान अलग है, उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका माइंडसेट अलग है, हर एक की सिचुएशन अलग है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप और वो अलग अलग हो, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो कभी भी जो आपकी राय है और उनकी राय एक नहीं हो सकती, तो हमें पेशेंस रखना है। पांचवी बात महत्वपूर्ण है कि हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे कि जब तक दोनों की राय एक ना हो जाए। माय डियर फ्रेंड, जब तक दोनों की राय एक ना हो, अगर आप तब तक पेशेंस रखते हो, तो डियर फ्रेंड्स ये लिख लो कि प्रेजेंटेशन देने के पहले ही आप उस व्यक्ति को आपने क्लोज किया है, समझ के चलो वो ज्वाइनिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। क्योंकि किसी सब्जेक्ट पर उनकी और आपकी राय एक हुई है। ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके बिजनेस पे लाता है। आपकी प्रोस्पेक्टिंग, माय डियर फ्रेंड्स, अगर सही हो रही है, तो 10 में से 6 सेल्स ऑटोमेटिकली क्लोज होते ही है। आप इसमें महारत हासिल करें। माय डियर फ्रेंड, हमें इसमें महारत हासिल करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, छठी बात कि जिस प्रोस्पेक्ट को हमने लिस्ट में नाम हमने लिया है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में हमने नाम लिया है, तो आप आपके प्रोस्पेक्ट की मदद करते रहें। मदद यानी कि पैसों से नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आप मौके की तलाश में रहे कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हो। कि उनके बच्चों को मान लो कहीं एडमिशन दिलानी है, तो उनको आप बोल सकते हो, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देनी है किसी सब्जेक्ट के लिए, आप उनको बोल सकते हो कि फलाना फलाना क्लास बहुत अच्छा है, वहां पे मेरे मित्र हैं, मैं आपके साथ आता हूँ। ओके, जो भी कुछ सर्विस हम उनको दे रहे हैं, दे सकते हैं, उसके बारे में हमें मौके ढूंढने हैं। छोटी छोटी हेल्प आपकी गुडविल, माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ाती है। और फिर जब सही समय आ जाएगा, आप उनको प्रेजेंटेशन दे दो, क्लोजिंग हो ही जाएगी। इस बात को ध्यान में रखें। मान लो उनका आपको पता चला कि उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कहीं हॉस्पिटल में गए, बोले बगैर आप वहां पहुंच जाओ हेल्प करने के लिए। मौके की तलाश में हमें रहना है। जब इस तरीके से आप उनके साथ पेश आओगे, माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको फिर लगेगा कि जब सही समय है प्लान देने के लिए, एट दैट टाइम अगर आप प्रेजेंटेशन अगर देते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया की कोई ताकत उन्हें आपके साथ जुड़ने से रोक नहीं सकती। क्लोजिंग आपकी हो ही जाएगी। और माय डियर फ्रेंड, सबसे आखिरी जो बात है वो ये है कि पीपल वांट टू बाय, दे डोंट वांट समवन टू सेल देम समथिंग। लोग
खरीदना चाहते हैं वो यह नहीं चाहते को कोई उन्हें आकर कुछ बेच कर जाए, कोई आकर उन्हें कुछ बेचे। ये लोग नहीं चाहते, लोग स्वयं खरीदना चाहते। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है कि प्रोडक्ट को वो जैसे कि ढूंढ रहे। अभी इज मोर पावर, एक ऐसा प्रोडक्ट। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि अभी प्रतीक जी ने आपको बताया कि यस, हम भी प्रोडक्शन करते करते थक जा रहे हैं, एक के बाद एक, लगातार लगातार। जैसे ही प्रोडक्ट आता है पहले दिन फिनिश, दूसरे दिन फिर सर का फोन आता है, अरे हमारे साथ और प्रोडक्ट चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट आपके हाथ में है कि जो डेफिनेटली, उसके बारे में विनय सर ने आपके साथ शेयरिंग की है, एक दिन हम भी इसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास है, लोगों की जरूरत हमें दिखानी है। वहां पर प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास इतना सारा होना चाहिए कि प्रोडक्ट के बारे में जब भी आप बात करोगे तो माय डियर फ्रेंड्स, उनको लगना चाहिए कि यस, इस प्रोडक्ट को तो मैं ढूंढ रहा था, ऐसा प्रोडक्ट तो मेरे परिवार के लिए चाहिए। क्योंकि परिवार के हर सदस्य के लिए, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, तुम्हारे मोर पावर समान काम करता है माय डियर फ्रेंड। मात्रा उसकी कम अधिक हो सकती है उम्र के अनुसार, मगर ये प्रोडक्ट सबके लिए चलता है। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में कुछ इस तरीके से नॉलेज हमें देना है कि मान लो वो प्रोडक्ट को ढूंढ रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 7 आइडिया अलग अलग हमने आपके साथ जो शेयर की है, उनको सुनने के बाद मैं आपको पूछता हूं कि आपने अगर प्लान दिया और उन्होंने बोला कि सोच कर बोलता हूं, और बाद में फोन ही नहीं अगर उठाते, तो आपने देखा होगा कई बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने प्लान दिया, आपने प्लान दिया, वो बोलता है कि मैं सोचकर फोन करता हूं, और बाद में वो फोन ही नहीं करता। 2010 में भी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा था, 2012 में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, आज 2024 में भी अगर ऐसा ही हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो गलती हमने पहले की थी, आज भी वही गलती हम कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस साल भी हमारी ग्रोथ कैसे होगी? इसलिए सही प्रोस्पेक्टिंग करें प्लान के पहले ही। माय डियर फ्रेंड्स, हम क्यों इतना काम कर रहे हैं? हम काम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। हर रोज हम इस जूम में आते हैं। बूट कैंप, हर बूट कैंप को अटेंड करना अनिवार्य है माय डियर फ्रेंड। ऐसा नहीं कि एक बार हमने बूट कैंप किया, अब दूसरे बूट कैंप की मुझे जरूरत नहीं है। हर बूट कैंप को हमें अटेंड करना है। ये सारा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने परिवार के सारे सदस्यों के सपने को साकार करना चाहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। यस। तो माय डियर फ्रेंड, जो 7 आइडियाज आज हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है, इसका पालन अगर आप करोगे आहिस्ता आहिस्ता, आप इसे लिख लें, आप इसका पालन करना चालू करें, और आप देख लीजिए कि आपके बिजनेस में चमत्कारिक तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। यस, डेफिनेटली, कि इन 7 आइडियाज आप हमेशा अपने डायरी में फ्रंट पेज पर इसको लिख के रखिए कि प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में किसी का भी नाम हमने ऐड कर दिया तो उसके साथ इस तरीके से पूरा काम करना है। ये काम करने के बाद ही माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्रेजेंटेशन देना है। यस, क्यों? क्योंकि हम आपको चमकता तारा बोलकर देखना चाहते हैं, इंडस्ट्री का चमकता तारा। अगर इन 7 आइडियाज को अगर आपने फॉलो किया, इसमें अगर आपने महारत हासिल की, और अपने टीम के सारे सदस्यों को भी ये सारी चीजें अगर आपने बताई, प्रोस्पेक्टिंग में अगर उनको भी आपने ये सारे स्किल अगर सिखाए, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं कि जब आप भी इस इंडस्ट्री के इस तरीके से
चमकते तारे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो सेवा का मौका आज यहाँ पर मुझे मिला, कम समय में मैंने आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग के बारे में जो भी कुछ बातें यहाँ पर रखी है, तो मैं चाहता हूं कि ये, क्योंकि इन बातों को मैंने मेरे पिछले 25 साल से मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर ही काम मैंने किया। प्रोस्पेक्ट का नाम मैंने लिस्ट में डाल दिया, माय डियर फ्रेंड, उसके साथ ये सारे साथ के साथ चीजें मैंने आहिस्ते आहिस्ते की है। और फिर देखा, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतने कम समय में सर इतनी बड़ी कामयाबी आपने कैसे हासिल की। तो जब पीछे पलट कर देखता हूं तो ऐसा कोई अलग काम हमने किया नहीं, जो काम लोग करते हैं वही काम मैंने भी किया है। प्लान, हर एक के लिए प्लान सेम है, प्रोडक्ट, हर एक के लिए प्रोडक्ट सेम है, हर एक के लिए कंपनी सेम है, केवल कुछ बातें जो अलग है, जो अलग तरीके से हमने की। माय डियर फ्रेंड्स, कामयाबी हमारा हक है और उसे पाना, उसके लिए मेहनत करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो जाते हो माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब हो जाते हो तो जिंदगी में वो परिवर्तन को आप महसूस करेंगे। दुनिया के किसी भी दूसरे बिजनेस में कामयाबी और नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाबी, बहुत बड़ा अंतर है माय डियर फ्रेंड। इस बिजनेस में कामयाब होने के पहले और कामयाब होने के बाद के मेरे हालात अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूं तो 4 लाइनों में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि फक्र से सिर उठता है, फक्र से सिर उठ जाता है जब आज की बात करता हूं, छलक आते हैं आंख में आंसू जब बीते दिन याद करता हूं। ये आंसू नहीं है गम के, ये मेरी जीत की नुमाइश है। कल तक मैं मजबूर था, आज जीवन में नहीं कोई ख्वाहिश बाकी है। कट तो जीवन यूं भी जाता, मगर वह इसका अपमान होता अगर मेरे हाथों में दोस्तों इस इंडस्ट्री का हाथ ना होता। यस माय डियर फ्रेंड, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें पता है। हम सौभाग्य कोई समय ना व्यस्त करते हुए, तो मुझे लगता है कि सफलता आपके कदम डेफिनेटली चूमेगी ही चूमेगी। तो आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने हमें दिया, इसके लिए आप सभी का और स्पेशली प्रतीक सर और गुरुवर्य सुनील जी जोशी सर, इनका मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। थैंक यू सो मच प्रतीक जी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो